लोकसभा में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यहाँ पर एक पक्षीय है, वन साइडेड है। और सिर्फ यहाँ पर मोदी जी, एनडीए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई प्रत्याशी बिल्कुल ही दौड़ में कहीं पर नहीं है, दूर दूर तक दौड़ में नहीं है। जोहार, आप देख रहे हैं तो रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजीत शर्मा। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको कुटी और लोहरदगा लोकसभा का जो दृश्य है वो आपको दिखाने का प्रयास किया है। अभी हम मौजूद है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ विधायक गुमिया, विधायक लंबोदर महतो जी मौजूद है। सर, जैसे कि त्रिकोणीय मुकाबला जो चल रहा है गिरिडीह में, देखिए बिल्कुल ही जो भी लोग समझ रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला, वो बिल्कुल भ्रम है। गिरिडीह लोकसभा में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यहाँ पर एक पक्षीय है, वन साइडेड है। और सिर्फ यहाँ पर मोदी जी, एनडीए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई प्रत्याशी बिल्कुल ही दौड़ में कहीं पर नहीं है, दूर दूर तक दौड़ में नहीं है। यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी के अपार मतों के साथ और भारी अंतराल के साथ जीत होगी। जैसा कि सर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो लोगों का कहना था कि जो जयराम महतो सिर्फ फेसबुकिया नेता है, सांसद बनने का सपना उनका पूरा नहीं होने वाला है। तो 4 जून तक का लोगों को इंतजार करना है। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और किसके साथ कितनी जनता किसके साथ खड़ी है। ये तो 4 जून बहुत दिन नहीं, 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। जैसे कि सर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को दिया था, आने वाला और 5 साल वो जनता से मांग रहे हैं, तो इन 5 सालों में क्या ऐसा बदलाव है जो इन 5 सालों में नहीं हो पाया? देखिए, आप देखे होंगे तो पूरे गिरिडीह लोकसभा का उठाकर आप देख लीजिए। ये चंद्र प्रकाश चौधरी जी पहले ऐसे सांसद है जिन्होंने अपने 5 साल में किए गए विकास कार्यों का खाका जनता के सामने रखने का काम किया है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आज चाहे आप सिर्फ हम एक सेक्टर की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, आज सड़क सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ पीएमजीएसवाई में गिरिडीह लोकसभा में 4,450 करोड़ के काम हुए। सिर्फ सड़क की बात करता है, एक योजना की बात करता है पीएमजीएसवाई का। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो जो भारत सरकार का नितिन गडकरी जो एनएचआई मंत्री है, और मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी के निर्देश में नितिन गडकरी जी के विभाग से आज गिरिडीह लोकसभा में कीर्तिमान स्थापित हुआ। हम एक एक योजना गिनाना चाहेंगे। जैसे अभी आप देखें तो एक भारतमाला परियोजना के तहत बनारस कलकत्ता 6 लेन बन रहा है। और इस योजना का जो पैकेज नंबर 12 और पैकेज नंबर 13 गिरिडीह लोकसभा से है। और पैकेज नंबर का अगर आप बात करें तो एक जो बोंगाबार से लेके लेपो तक है, ये 1007 करोड़ की ये योजना है। आप फिर लेपो से लेके कमलापुर तक की बात करें तो ये 970 करोड़ की है। आप देख लीजिए कि 18 अरब की योजना सिर्फ एक योजना में। अभी आप देखें, अभी आपका जेनामोर से लेके गोला और गोला से फिर औरमांझी, ये जो जेनामोर से लेके औरमांझी तक का जो एक्सप्रेस वे बन रहा, ये आप उठा के देख ले, ये लगभग 24 अरब की योजना जमीन पर उतर रही है। इसके साथ ही आप देखें कि अभी गिरिडीह बाईपास 440 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। गिरिडीह सोलर सिटी बना। आप देखें डुमरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। तो आज अरबों रुपए की योजना हुई। इसके बाद भी जो विपक्षी लोग हैं जिनकी आंखों में लगता है कुछ दृष्टि दोष हो गया, ऐसे लोगों को चंद्र प्रकाश चौधरी जी का विकास काम नहीं दिख रहा। रेलवे के सेक्टर में बात करें तो कितने रेलवे का ठहरा हुआ। और मेरे ही लोग विधानसभा क्षेत्र में अगर आप बात करें तो आजादी के 75 वर्षों में आज तक गोमिया में आरओबी नहीं बनाया था। हम लोग 58 करोड़ की लागत से आरओबी की स्वीकृति कराई है और वो उसका शिलान्यास होकर काम चल रहा है। अभी 4 अंडरपास हम लोगों ने बनाया, जिसका फरवरी माह में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये एक विधानसभा की बात करते तो रेलवे के क्षेत्र में बात करें, डीएमएफटी के क्षेत्र में बात करें, एससीए की बात करें, आरसीपीएलडब्ल्यू की बात करें, रेलवे की बात करें, जितना भी भारत सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग है उन विभागों से आज करोड़ों और अरबों रुपए की योजना गिरिडीह लोकसभा में उतरी है। इसके बाद भी कुछ लोगों को अगर विकास काम नहीं दिखाई पड़ता है तो इसको हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही ये राजनीति से प्रेरित है। सर, जैसा कि देश में लोकसभा जैसा महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। कल आलमगीर आलम साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है आखिर ये पार्टी महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन ये महागठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है।
और ये महागठबंधन के जो लोग हैं, आप देख लीजिए कि क्या कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे परिणाम भोग रहे हैं। आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आप इसी गठबंधन, इसी इंडिया गठबंधन की सरकार जो झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार है, आप इस सरकार का कृत्य देख लीजिए। इस सरकार के मुखिया को जमीन घोटाले के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ता है। आप देख ले कि कल ही का घटना आप देख ले कि उसी सरकार का जिसके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में, जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद है, उसी सरकार का देखिए पहले नंबर के जेल में, दूसरे नंबर में जो थे वो भी पीछे से जेल में चले गए। क्यों चले गए आप समझ सकते हैं। मंत्री की बात छोड़ दीजिए, उनका पीए का बात छोड़ दीजिए, उनके नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिलता है। तो ये झारखंड में देख लीजिए कि भ्रष्टाचार किस कदर यहाँ पर आ भी है। तो ऐसी भ्रष्ट और ऐसी निकम्मी सरकार को यहाँ की जनता इस बार लोकसभा में उखाड़ के फेंकेगी और पूरे झारखंड में 14 में से 14 सीट एनडीए के झोले में जाएगा। जैसा कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं लगातार, तो आप अपनी जीत के प्रति, गिरिडीह लोकसभा में जीत के प्रति कितने आश्वस्त? हम लोग 100% जीत के प्रति आश्वस्त है। हम लोग जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। और गत चुनाव 2019 में हम लोगों ने 2 कीर्तिमान स्थापित किया था कि आज तक किसी भी सांसद, किसी भी गठबंधन और किसी भी दल को 6,48,000 मत प्राप्त नहीं हुए थे। आज तक किसी भी दल, किसी भी गठबंधन और किसी भी प्रत्याशी को 2,48,000 से ज्यादा अंतराल से जीत नहीं मिली थी। हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड बनाया। तो और इस चुनाव में हम लोग आश्वस्त है कि ये दोनों रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे और नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। अर्थात 4.5 लाख से ज्यादा मत प्राप्त होगा और 2.5 लाख से ज्यादा अंतराल से हम लोग जीतने का काम करेंगे। जीत के प्रति हम लोग पूर्ण आश्वस्त है।